मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4th, सब्जेक्ट EVS, डेट 8/10/2020, चैप्टर 2, चैप्टर नेम हेल्थ एंड सेफ्टी। कल बेटा मैंने आपको कोलेरा के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको डेंगू, चिकनगुनिया एंड मलेरिया के बारे में बताऊंगी। नाउ विल वी रीड डेंगू, चिकनगुनिया एंड मलेरिया आर केस ड्यू टू मॉस्किटो बाइट। ये डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जो जितने भी बुखार हैं ये सारे हमारे किससे होते हैं? मच्छर के काटने से होते हैं। फर्स्ट है मलेरिया इज़ केस्ड बाय ए पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो है वो एक पैरासाइट जो मच्छर है उसके पैरासाइट या उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। पैरासाइट या प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये किस मच्छर के काटने से होता है? डेट इज़ कैरिड बाय फीमेल एनोफ्लेसिस मॉस्किटोज। ये एनोफ्लिस मॉस्किटोज होता है, मच्छर होता है, उसका नाम होता है एनोफ्लिसिस, उसके काटने से होता है। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ आर फीवर, चील्स, हेडेच एंड वॉमिटिंग। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो बुखार आता है, ठंड लगती है, सिर में दर्द होता है और वॉमिटिंग होती है, यानी कि उल्टियाँ होना चालू हो जाती हैं। नेक्स्ट, डेंगू एंड चिकनगुनिया आर वीटल डिजीज केस्ड बाय द फीमेल एडिस मॉस्किटोज। डेंगू और चिकनगुनिया जो होता है वो एडिस नाम के मच्छर के काटने से होता है। इसके सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स ऑफ बोथ दीज डिजीज़ आर क्वाइट सिमिलर। मतलब दोनों के सिम्टम्स जो होते हैं, लक्षण जो होते हैं वो करीब एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। ए पर्सन इन्फेक्टेड बाय डेंगू एंड चिकनगुनिया एक्सपीरियंसेस हाई फीवर फॉलोड बाय सीवियर बॉडी पेन। जो डेंगू और चिकनगुनिया से जो व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, उसको तेज़ बुखार आता है और उसकी पेन होता है शरीर में। क्या होता है? उसके सीवियर यानी कि उसके शरीर में क्या होता है? दर्द होता है। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ डेंगू, चिकनगुनिया एंड मलेरिया कैन बी चेक्ड बाय डिस्ट्रॉइंग द मॉस्किटो ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ जो पानी भरा रहता है गंदा, उसमें क्या होता है? ये सारे मच्छर पैदा होते हैं, ये सारे बुखार हमें प्रभावित करते हैं। हमारे चारों तरफ जितनी भी गंदगी फैली हुई होती है, जितने भी वातावरण दूषित होता है, उससे ही हमें बीमारियां क्या होती हैं? फैलती हैं। दीज आर मेनली पडल्स एंड कंटेनर्स विद स्टैग्नेंट वाटर। एक जगह कोई गड्ढा है या कोई पैडल है, कोई पहिए, जिस तरीके से आप देख सकते हो, कोई पाइप है या फिर कोई मटकी, उसमें हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए अधिक दिनों तक। अगर उसमें अधिक दिनों तक पानी इकट्ठा होता है तो इस तरह की बीमारियों के मच्छर उस पानी में पैदा होते हैं, हमें काटते हैं और ये बीमारियां हमारे शरीर में लगती हैं। नेक्स्ट है अप्लाइंग मॉस्किटो रेपेलेंट lotions, using mosquitoes nets and wearing long sleeves to cover full body are some of the ways to prevent mosquitoes bite। यानी कि हमें मच्छरों को काटने से बचने के लिए, यानी कि हमें मच्छर ना काटें उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मच्छरों वाला लोशन लगाना चाहिए जो बाज़ार में हमें मिलता है, और हमें फुल बाजू के यानी कि फुल स्लीवलेस कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमें इस तरह के मच्छर काटे ना। और कहीं पर भी अधिक दिनों तक पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि इस बीमारी से बचने के लिए हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्यों ना? तो ये आज आपको इतना रीड करना है, यहाँ से और यहाँ तक आपको ये रीड करना है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स।